हेलो फ्रेंड्स। आज डे 5 में आप सभी का दिल से स्वागत है। कल हमने देखा था कि कैसे हम एक पिंजरे के कैदी जैसे है, एक पिंजरे के बर्ड जैसे हैं कि हमारे विचारों से अभी भी हमें मुक्ति नहीं मिल पाती है। वो निगेटिव थॉट प्रोसेस, वो निगेटिव चीजें हमारे जिंदगी में अट्रैक्ट होती रहती हैं क्योंकि हमारी सोच में से हम उसको निकाल नहीं पाते हैं। तो इस सेशन में हम धीरे-धीरे देखने वाले हैं कैसे हम अपने आप को उससे मुक्त कर पाएँ, कैसे हम अपने आप को उसको आज़ाद कर पाएँ। तो देखिए देखते हैं कि आज के सेशन में हमारे लिए ऑथर ने क्या लिखा है। ऐसा लग रहा है ना जैसे ये बुक ऑथर ने हमारे लिए ही लिखी है। कल देखा था हमने ईसा मसीह ने कहा है कि जब तुम सत्य जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। और सत्य क्या है? सत्य या प्रेम है। सत्य क्या है? जो हम अभी देख रहे हैं, जेलसी, कंपैरिजन, ग्रीड, ये सारी चीजें सत्य नहीं है, ये हमने बनाए हैं, ये ह्यूमन माइंड ने बनाए हैं। तो जो जो जिस चीजों के लिए भगवान ने हमें देखा था वो तो हैप्पीनेस था, लव था, पीस था, लेकिन हमने उसको अलग अलग नेगेटिव भावनाओं में कन्वर्ट कर दिया है। प्रेम की शक्ति के लिए सब कुछ संभव है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहे जो हो, आपके सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रेम की शक्ति आपको मुक्त कर सकती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज आपकी परिस्थिति क्या है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन प्रेम की शक्ति इतनी ज्यादा पावरफुल है कि जो भी निगेटिव इमोशंस है, जो भी आपकी परिस्थिति है, उसमें से आप आजादी से मुक्ति पा सकते हैं। मैं एक महिला को जानती हूँ जिसने सिर्फ प्रेम की सहारे खुद को कैद करने वाली छड़ें तोड़ दी थी। 20 साल के वैवाहिक जीवन में उसने बहुत अपमान और अत्याचार सहा। फिर उसका पति उसे गरीबी की हालत में अकेला छोड़ गया और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। ढेर सारी विपत्तियों के बावजूद उस महिला ने कभी द्वेष, क्रोध या किसी प्रकार की दुर्भावना को अपने भीतर जड़ें नहीं जमाने दी। उसने कभी अपने पूर्व पति के बारे में एक भी नकारात्मक शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उसने एक नया आदर्श और आकर्षक पति पाने का सपना देखा। उसने अपने सपने के इस पति के बारे में केवल सकारात्मक विचार रखे, केवल सकारात्मक शब्द कहे। उसने यूरोप की यात्रा का स्वप्न भी देखा और इसके बारे में भी सकारात्मक विचार रखे और सकारात्मक शब्द कहे। हालांकि उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने पासपोर्ट का आवेदन दिया और उसे पासपोर्ट मिल भी गया। फिर उसने ऐसी छोटी-छोटी चीजें खरीदी जिनकी ज़रूरत उसे अपने सपनों की यूरोप यात्रा में पड़ने वाली थी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ही समय बाद इस महिला की मुलाकात अपने सपनों के आदर्श और आकर्षक नए पति से हो गई। शादी के बाद वह स्पेन में पति के घर पर रहने लगी। आज वे दोनों समुद्र तट पर बने एक सुंदर घर में सुख से रहते हैं। यह महिला जिन चीजों से प्रेम नहीं करती थी उनके बारे में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने प्रेम देने का विकल्प चुना, प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने का विकल्प चुना। ऐसा करके वह मुश्किलों से और दुख से आजाद हो गई। फलस्वरूप उसे सुंदर और सुखद जीवन का पुरस्कार मिला। आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। आप में अपने प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है। इसीलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की अपार क्षमता है। बहरहाल आपके पास जो शक्ति है वो आपकी अपनी प्रिय चीजों के बारे में सकारात्मक विचार और शब्द देने तक ही सीमित नहीं है। आपकी शक्ति इससे भी ज्यादा बड़ी है क्योंकि आकर्षण का नियम आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको इसे प्रबलता से महसूस भी करना होगा। प्रेम नियम की परिपूर्णता है। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या 95% पब्लिक मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है वो बता रही हूँ। आप और मैं ही नहीं, 95% पब्लिक वो क्या करते हैं कि क्या अच्छा नहीं हो रहा है उसके बारे में सोच-सोच के ही अपनी ज़िंदगी खराब करते हैं। ओह माय गॉड! मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे। ओह माय गॉड! ये घरवाले कब समझेंगे? अरे बाप रे! क्या कोई भी चीज़ अच्छी नहीं चल रही। एक के बाद एक बीमारी आती ही जा रही है। बिज़नेस बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुका है। क्या मैं करूँ? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अरे क्या नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं। कोरोना देखो किस तरह से फैल चुका है। अरे बाप रे! वहाँ पर देखो कितने लोगों की डेथ हो गई है। अरे बाप रे! वहाँ देखो क्या चीज़ें चल रही है। अरे नीचे नहीं जाना है, अरे वैसा नहीं करना है। और इस तरह से हम निगेटिविटी में पूरी तरह से घिरे हुए हैं और हमें लगता है यही सच्चाई है। लेकिन अगर हमारा फोकस जो हमें चाहिए उस पर अगर होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये निगेटिविटी भी आपकी जिंदगी से निकल जाएगी। क्योंकि ऐसे कितने लोग हैं इस कोरोना पीरियड में भी
कि जो कि बिजनेस एकदम बहुत अच्छा चला रहे हैं, उनका बिजनेस पहले से 10 गुना ज्यादा भी बढ़ गया है। ऐसे कितने लोग हैं इस कोरोना काल में भी कि जिनको कोरोना हुआ भी नहीं है, उनको हुआ भी नहीं है, जबकि वो अच्छे से घूम फिर रहे हैं, पूरी चीजें एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बाहर का, फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। ऐसे कितने लोग हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारी सच्चाई ऐसी हो गई है क्योंकि हमने इसको मान लिया है। उन लोगों की सच्चाई कुछ और है क्योंकि उन्होंने कुछ और माना है। तो हम जो मानते हैं वही हमारी सच्चाई होती है। हमें अभी जो मीडिया दिखा रही है हमें लग रहा है वही सच्चाई है, हम जो पेपर में न्यूज देख रहे हैं हमें लगता है बस वही हमारी सच्चाई है, लेकिन हम सच्चाई से बहुत ऊपर है। वो सच्चाई हमें लोग दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड में जो हम मानेंगे वही हमारे लिए सच्चाई हो जाएगी। अगर मैं मानती हूँ कि मैं हेल्दी हूँ, मेरी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी है, तो आपकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप बार बार निगेटिव चीजों पे करोगे तो एक दिन कोरोना आपको छूकर ही जाएगा। अगर आप बार बार सोचोगे कि अरे यार ये कोरोना देखो कितने लोगों को कर रहा है, ये हो ना जाए, ये मुझे हो ना जाए, वो आपको होकर ही जाएगा। इसीलिए आप ये सोच लीजिए कि जो आप नहीं चाहते, क्योंकि ये यूनिवर्स जो है नहीं की लैंग्वेज नहीं समझता है, वो आपको परेशानियां देते ही रहेगा। ऐसा आपको लगेगा यूनिवर्स दे रहा है, इनफैक्ट सॉरी, यूनिवर्स नहीं देता है, वो हमारे थॉट्स की वजह से यूनिवर्स हमें वो सारी हमारी जिंदगी में वो सारी चीजें आती हैं। तो जस्ट एक 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 चीज करनी है कि स्टीयरिंग व्हील जो है अपनी जिंदगी का अपने हाथ में लेना है, कि मेरे विचार मेरी जिंदगी बना रहे हैं, मेरे इमोशंस मेरी जिंदगी बना रहे हैं, मेरी लाइफ अगर मुझे बनानी है तो मुझे ही कंट्रोल लेना होगा, कोई और मेरी जिंदगी का कंट्रोल नहीं ले सकता है। जिस दिन ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, उस दिन आप समझ लोगे कि जिंदगी कैसे चलती है। लाइफ जो होती है वो मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पर कैसे चलाना है, ये बात को समझना हमें आज जरूरी है। और प्रेम जो है, प्रेम से कुछ भी पा सकते हैं। जैसा ऑथर ने हमें बताया कि कैसे वो एक इंसान को ऐसा जानती थी कि उसके पति ने उसको छोड़ दिया, कितनी तकलीफों में थी, लेकिन उसने क्या फोकस किया, चाहो तो वो ट्रॉमा में रह सकती थी, वो क्या कर सकती, ओ माय गॉड सेकंड पति भी ऐसा मिल गया तो क्या मेरी जिंदगी पूरी जिंदगी ऐसे में बीतने वाली है, अगर वैसे उसने भी मुझे ऐसे मारा तो, उसने भी मुझे तकलीफ दी तो, नहीं रे बाबा मैं शादी नहीं करती। तो उसने क्या किया, इस निगेटिव इमोशंस को आपके पास आने ही नहीं दिया। अब क्या किया, अलग प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर दिया, नहीं मेरा पति कितना सुंदर होगा, मुझे कहाँ है घूमने लेके जाएगा, उसने वो घूमने वाली चीजें भी खरीदना स्टार्ट कर दिया। उसने पूरा उस माइंड को बताना चालू कर दिया कि उसको क्या चाहिए, और उसको वही मिला जो वो चाहती थी। तो दो वे होते, अगर वो फिर से वैसा सोचती तो 101% गारंटी थी कि सेकंड पति भी उसको वैसे ही मिलता, वैसे ही उसको तकलीफ देता। और बाद में वो अच्छी जगह गई, घूमने भी गई और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। तो ये बात हमें सिखाती है कि हमें लाइफ में जो चाहिए उस पर फोकस करना है, जब ना कि जो नहीं चाहिए उस पर हमें ध्यान ही नहीं देना है, इग्नोर करना है वो चीजों को, जैसे वो आपके लिए एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में झगड़े ना हो, तो उस पर अगर आप ज्यादा फोकस करते रहेंगे, झगड़े झगड़े झगड़े, दिन भर ऐसा ही हो रहा है, दिन भर ऐसा ही हो रहा है, तो क्या होगा कि वो झगड़े जो है वो बढ़ते ही जाएंगे, उसका कम होने का नाम नहीं होगा। तो जस्ट इस बात पर फोकस करना है कि हमें अपनी जिंदगी में चाहिए तो क्या चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शक्ति के बिंदु। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीजों की बुनियादी वजह है। ये बात बहुत जरूरी है। बहुत लोग प्रेम को नाजुक, कोमल या फिर कमजोर कह देते हैं कि बस तुम रख तेरे पास, तू रख तेरा इमोशन तेरे पास, राइट। तो इस तरह से हम लोग लोगों के प्रेम को, लोगों के इमोशंस को क्या कह देते हैं, हम लोग नाजुक कोमल कह देते हैं। लेकिन प्रेम जो है ये जिंदगी की पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव पावर है ये, और इसको हम पॉजिटिव चीजों अपनी जिंदगी में लाने के लिए यूज कर सकते हैं। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। यस, ये बात समझिए कि मैं कहीं घूमने जाना चाहती हूँ तो ये प्रेम ही है, मुझे मैं देखना चाहती हूँ, दुनिया को समझना चाहती हूँ, तो ये मेरा प्रेम है उस जगह के लिए, इसीलिए मैं उसे पाना चाहती हूँ। तो जितना हम लोग कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए जितना ज्यादा हम प्रेम बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा वो जल्दी हमारे जिंदगी में अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है, और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आप जीवन में हर दिन हर पल यह विकल्प चुनते हैं कि सकारात्मक शक्ति से प्रेम करें या नहीं, इसका दोहन करें या नहीं। ये हमारे पास ऑप्शन होता है हमेशा कि हमें पॉजिटिविटी में रहना है या निगेटिविटी में रहना है। ये ऑप्शन हमेशा जिंदगी हमें देती है। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है, और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। आप जीवन में जो देते हैं वही जीवन में आपको मिलता है।
अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती है। अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें मिलती हैं। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है कि कोई भी चीज संयोगवश हमारे पास नहीं आई है। आज आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी परिस्थितियां, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कोइंसिडेंटली आ गया है या मुझे रास्ते में वो कोइंसिडेंटली मिल गया, नहीं। वो पूरा प्लानिंग है। वो आपको अपने सपनों की तरफ ले जाने के लिए उनका मिलना आपके जिंदगी में जरूरी था, इसीलिए वो आपको मिले थे। ये इंसिडेंट आपको जरूरी था क्योंकि आपके फ्यूचर में आपने जो सोचा उसके लिए इसका आना आपके जिंदगी में जरूरी था। ये लेसन आपको ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी था आपके जिंदगी में कि आपको अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। ये लेसन आपको मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था इस परिस्थिति से। तो जो भी चीजें हमारे जिंदगी में हमें मिल रही है, हमारे पास आ रही है, वो जो है वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वो उस समय आना लिखा हुआ ही है। तो ये बात हमें बार बार ध्यान रखनी है कि हम ये ना माने कि जिंदगी जो है वह हमें इतनी तकलीफें दे रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अट्रैक्ट किया और वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हो या बुरे, वे उतने ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती है। जैसे हमने देखा कि इको कैसे काम करता है, तो इको क्या काम करता है कि हमारी आवाजें हमें वापस देता है। उसी तरह से आपके अच्छे विचार, आपके बुरे विचार आपके पास ही लौट कर आएंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले, डोंट वरी। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अप्रिय चीजों के बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। यस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो बहुत सक्सेस के शिखर पर है, जो बहुत खुशी के शिखर पर है, उनकी लाइफ में और हमारे लाइफ में एक ही सबसे बड़ा जो चेंज है। उनकी लाइफ में भी वही सारे रिसोर्सेस है, मेरे लाइफ में भी वही सारे रिसोर्सेस है, आपके लाइफ में भी वही सारे रिसोर्सेस है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस कहाँ है? तो डिफरेंस है हमारी सोच का, कि वो ये सोचते हैं कि उनको आगे करना क्या है। हम ये सोचते हैं कि क्या ये जिंदगी भी मुझे दे रही है, कितनी तकलीफ वाली दे रही है और मेरा फ्यूचर कितना गंदा हो सकता है। बस ये दो चीजों का डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम लोग भी वो लेवल पर सोचना स्टार्ट करें तो हमारी जिंदगी भी वो लेवल की हो जाएगी। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें, अपने प्रिय और मनचाही चीजों के बारे में बातचीत करें और इस तरह अपनी प्रिय चीजों को अपने जीवन में ले आए। आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है, इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। प्रेम करें क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप सृष्टि के सबसे प्रबल और महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सबसे ज्यादा जरूरी है समझना कि हम प्रेम की शक्ति का जब यूज करते हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति का यूज कर रहे हैं। यस, अभी तक आपको लग रहा था बॉम्ब स्फोट हो रहे हैं या फिर कहीं पर बहुत बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, बहुत रणगाड़े चल रहे हैं, वो बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन हमारे अपने पास ही वो सारी जो है वो डिस्ट्रक्टिव शक्ति है। अगर कंस्ट्रक्टिव कोई शक्ति हमारे पास है तो वो है प्रेम की शक्ति। प्रेम की शक्ति से हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं जो प्रेम से नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिनके जिंदगी में प्रेम है उन्हें और कोई पावर की जरूरत ही नहीं। प्रेम की शक्ति से ही वो पूरी चीजें अपनी चेंज कर सकते हैं। भावनाओं की शक्ति, भावना ही वास्तविक रहस्य है। नेविल गॉडर्ड लेखक। आप भावनात्मक जीव हैं। यस, हम भावना हैं। हमारे पास भावनाएं ही होती है, हमारे इमोशन जो है भावनाएं ही हमें देते हैं कि मैं निगेटिव इमोशन में जा रही तो मुझे कैसी फीलिंग्स आ रही है। मैं बहुत सैड फील कर रही हूँ, मैं इस तरह से बैठी हूँ। मैं बहुत एनर्जेटिक फील में हूँ तो मैं कैसा फील कर रही हूँ। तो ये दोनों केस में जो हमारी फीलिंग्स है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो ये फीलिंग्स ही है जो हमारी जिंदगी चला रही है, क्योंकि शब्दों की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। शब्दों तो अपने एक एक वर्ड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब वो एक साथ मिलते हैं तो उससे जो फीलिंग्स जनरेट होती है उससे मुझे तकलीफ है। अदरवाइज आप देखिए छोटे बच्चों को जो शब्द समझते नहीं है, कि अगर सपोज वो एकदम छोटा है, बेवकूफ है, ये शब्द मैं उसके पास डाल दूं, उसको पता ही नहीं है, तो उसको कोई फीलिंग्स ही नहीं आती है उस चीज की। हाँ, वो हंसता है कि मम्मी ने कुछ तो बोल दिया है, राइट। थोड़ा सा पढ़ा बच्चा हुआ, उसको उसको कहते यू इडियट, उसको नहीं समझेगा मम्मा क्या 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 मीनिंग था, मम्मा इसका क्या मीनिंग था, उसको नहीं समझा, उसको कोई फीलिंग ही नहीं है।
साल को बच्चे को कह दीजिए यू इडियट, मम्मा प्लीज आप ऐसा ना बोला कीजिए, फीलिंग्स आती है। 15 साल के बच्चे को बोल दीजिए यू इडियट, मम्मा फालतू मुझसे बात मत कीजिए, ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है, क्या इडियट इडियट लगा के रखा है आपने। देखा आपने कैसे फीलिंग्स चेंज हुई है। शब्दों में पावर नहीं है, पर उस शब्दों के मीनिंग हम क्या लेते हैं, हमें उस शब्दों को क्या समझते हैं, उससे हमारी फीलिंग जनरेट होती है। क्योंकि हमारे पास वैसी वोकैबुलरी है, जब बच्चों के पास नहीं होती है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उस शब्द से, कोई भी शब्द आप उनको दे दो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फीलिंग्स ही उनके बॉडी में जनरेट नहीं होती है, तो ना दुख होता है, ना गुस्सा आता है, ना चिड़चिड़ होती है। जिस पल से आप पैदा हुए हैं उसी पल से आपके मन में कोई ना कोई भावना हमेशा रही है। हर इंसान के साथ यही होता है। नींद में आपके चेतन विचार तो थम जाते हैं, लेकिन महसूस करना कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवित रहना जीवन को महसूस करना ही है। आप अपने मूल केंद्र में भावनात्मक जीव हैं, इसीलिए यह कोई संयोग नहीं है कि आपके मानव शरीर के हर अंग को इस तरह बनाया गया है ताकि आप जीवन को पूरी तरह महसूस करो। राइट, हमें त्वचा दी गई है, स्किन जो है हमारी, जिस जैसे ही उस पर टच होता है एक फीलिंग जनरेट होती है। तो हमारे शरीर को ऐसा बनाया ही गया है कि हम हमेशा फीलिंग्स को फील कर पाए, उसको महसूस कर पाए। आपके पास जीवन की हर चीज को महसूस करने के लिए देखने, सुनने, स्वाद लेने, गंध लेने और स्पर्श करने की इंद्रियां है। ये एहसास की इंद्रियां है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप सुनते हैं, देखते हैं, स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं और स्पर्श करते हैं। आपके पूरे शरीर पर त्वचा की एक पतली परत है, उसके माध्यम से आप हर चीज महसूस कर सकते हैं। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। यह सबसे ज्यादा जरूरी आप समझिए कि आज हम कैसा फील कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमारे जीवन का निर्माण हो रहा है। अगर आज हम बुरा फील कर रहे हैं और ये हमारी बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक मेमोरी है, बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रही हूँ मैं, बहुत पेनफुल मेमोरी में हूँ, तो ये मेमोरी हमारे पास रहती है और यह हमारे आगे फ्यूचर में भी हमारे साथ चलती है और यह हमारे जीवन का निर्माण कर रही है। यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी जर्नी, जब हम पास्ट में मुड़ मुड़ के देखते हैं, क्योंकि ये मेमोरी हमारे पास रहती है। आपकी भावना ईंधन है, राइट, ईंधन के जैसा काम करती हैं। भावना के फ्यूल है ये कोई भी चीज का, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है हमें, या तो उसी तरह से हमारी भावनाएं जो है हमारी बॉडी को चलाने के लिए, हमारी जिंदगी को चलाने के लिए हमारी भावनाएं ईंधन का काम करती हैं। भावनाओं के बिना केवल विचारों और शब्दों से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते, उनमें इतनी शक्ति ही नहीं होती। देखिए दिन भर में आपके मन में बहुत से विचार आते हैं, उनमें से अधिकांश निरर्थक और निष्फल होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपके भीतर कोई प्रबल भावना उत्पन्न ही नहीं होती। इसलिए यह कहा गया है कि आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण है। विचार तभी, जो विचार है वो तभी कहीं जाकर पावरफुल बनता है जब उसको भावना और फीलिंग्स हम देते हैं। मैंने अभी कहा कि विचार में या जो वर्ड्स हमने दिए उसमें उतनी पावर्स नहीं होती, लेकिन उस विचारों का हम करते क्या है, कैसे फीलिंग्स में जाते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्पना करें कि आपके विचार तथा शब्द रॉकेट यान है और आपकी भावनाएं ईंधन है। रॉकेट यान एक स्थिर वाहन है जो ईंधन के बिना चल ही नहीं सकता, क्योंकि ईंधन की शक्ति से ही रॉकेट यान ऊपर उठता है। यही आपके विचारों और शब्दों के साथ होता है। आपके विचार और शब्द वे वाहन है जो भावनाओं के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भावनाओं से ही उन्हें शक्ति मिलती है। याद रखिएगा कि जो भी आपके विचार है, जो भी आपके वर्ड्स है, उसमें तब तक पावर नहीं आएगी जब तक आप उस फीलिंग्स में नहीं जाएंगे। यदि आप सोचते हैं मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता, तो यह विचार बॉस के प्रति प्रबल नकारात्मकता भावना व्यक्त कर रहा है और आप वह नकारात्मक भावना दे रहे हैं। फलस्वरूप बॉस के साथ आपके संबंध खराब ही रहेंगे, क्योंकि आप उस फीलिंग्स में जा रहे हो। इसीलिए आपको लगता है बार बार कि वो बॉस जो है वो आपको तकलीफ देगा, परेशान करेगा। अगर आप उस बॉस के बारे में अच्छा सोचते हो तो आपकी फीलिंग्स उस बॉस के लिए बहुत अच्छी रह सकती है, हो ही सकेगी, होगा ही ऐसा, क्योंकि फीलिंग्स ही जो है हमारे विचारों को चलाती हैं। दूसरी ओर अगर आप सोचते हैं ऑफिस के मेरे साथी बेहतरीन है, तो इन शब्दों से सहकर्मियों के बारे में सकारात्मक भावना व्यक्त होती है। इस सकारात्मक भावना का परिणाम यह होगा कि सहकर्मियों के साथ आपके संबंध बेहतर बनने स्टार्ट हो जाएंगे।
विचार को बल देने और साकार करने के लिए भावनाओं की मदद लेना अनिवार्य है। यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके विचारों को और ज्यादा बल मिले, और ज्यादा स्ट्रेंथ मिले, तो हम जो सोच रहे हैं कि सपोज आप अच्छा भी सोच रहे हो कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, तो लेकिन सिर्फ आप विचार कर रहे हैं, उसमें उतनी पावर ज्यादा नहीं है कि वो आपके चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप उस फीलिंग में जाए, उस खुशियों में जाए। हम लोग ये क्या करवा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग सेशन लेते हैं, अलग अलग मेडिटेशन होते हैं अलग अलग चीजों के। क्यों? क्योंकि विजुअलाइजेशन होते हैं। किस चीज के लिए? कि हम उस फीलिंग में जाए, उसको अभी फील कर पाए। हीलिंग विद फीलिंग, ये सेशन जो हम लोग ले रहे हैं, ये फीलिंग पर ही आधारित है, क्योंकि फीलिंग ही हमारी जिंदगी चलाती है। तो इस सेशन में हम फील करवाते हैं कि कैसे तुम्हारी ड्रीम जिंदगी होगी, तुम्हें कैसा तुम्हें चाहिए, तुम्हारी पास मेमोरी को तुम कैसे निकाल सकते हो, तुम्हें ट्रॉमेटिक मेमोरी को तुम कैसे निकाल सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर कितना ज्यादा सिक्योर है, तुम आगे बढ़ने के लिए कितने ज्यादा एक्साइट हो। इस तरह से माइंड की प्रोग्रामिंग करें तो हम बार बार अगर उस तरह की माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं तो माइंड एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है कि मेरा फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं आगे बढ़ने के काबिल हूँ, मैं लायक हूँ, मैं इतनी ग्रोथ के लायक हूँ, मेरा बॉस बहुत अच्छा है, मेरा मैनेजर बहुत अच्छा है, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो जब हम लोग इसकी फीलिंग्स को फील करना स्टार्ट कर देते हैं तो विचार भी जो है वो पूरी तरह से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यह जो है ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। अगर आप समझ जाओ तो ये पूरी तरह से आपके लाइफ को चेंज करने वाला मंत्र है। विचार को बल देने और साकार करने के लिए भावनाओं की मदद लेना अनिवार्य है। अच्छी और बुरी भावनाएं, जीवन में बाकी हर चीज की तरह ही आपकी भावनाएं भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। आप में अच्छी या बुरी भावनाएं होती हैं। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है, सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती है। आप जितना बेहतर या खुश महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं बदले में आपको उतना ही ज्यादा प्रेम मिलता है। क्योंकि हमने पहले ही देखा, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। देने की प्रक्रिया जो है उसके अपोजिट क्या है? पाने की प्रक्रिया। तो जो देंगे, गुस्सा देंगे, नफरत देंगे, चिड़चिड़ देंगे, तो क्या मिलेगा? वही सब चीजें मिलेगी। और प्रेम देंगे तो क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा। और आपको बता दूं मैं, दुनिया का हर एक इंसान 99% पब्लिक, इनफैक्ट मैं तो 100% ही कहूंगी, 100% पब्लिक जो है दुनिया में वो प्रेम पाना ही चाहता है। कोई भी ऐसा नहीं कहता कि अरे चल मुझे प्रेम की जरूरत नहीं, मुझे प्यार मत दे। हर किसी को कोई ना कोई रूप में प्यार की जरूरत होती ही है। हर कोई दूसरे से प्यार की एक्सपेक्टेशन लिए बैठा हुआ है। देना कैसे है शायद हमको नहीं पता, पर पाना कैसे है वो भी नहीं पता, लेकिन चाहते जरूर है। पाने की प्रक्रिया में पता नहीं अभी कि कैसे देना है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो मुझे प्रेम दे, वो मुझे प्रेम से बात करे, वो मेरे साथ प्रेम से रहे। शायद जेंट्स लोग इस बात को बता नहीं पाते, पर ओवरऑल उनको भी प्रेम की जरूरत होती है। लेडीज फिर भी बोल देती है एक बार कि अरे प्रेम से बात करो, प्रेम से बात करो, अच्छे से बात करो। जेंट्स लोग नहीं बोल पाते, लेकिन उन्हें भी प्रेम की जरूरत होती है। तो वैसा प्रेम जो अनकंडीशनल हो, वो प्रेम की जरूरत हर एक इंसान को होती है दुनिया में। कोई बता पाता है, कोई नहीं बता पाता है। और प्रेम में इतनी शक्ति है कि आप किसी को भी अपना बना सकते हो, किसी की भी जिंदगी चेंज कर सकते हो, किसी की भी सोच भी आप चेंज कर सकते हो। आप जितना बुरा या निराश महसूस करते हैं उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता देते हैं, और आप जितनी ज्यादा नकारात्मकता देते हैं जीवन में आपको उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता वापस मिलती है। नकारात्मक भावनाओं से आपको बुरा एहसास इसलिए होता है क्योंकि प्रेम जीवन की सकारात्मक शक्ति है, और नकारात्मक भावनाओं में प्रेम का अंश नहीं होता। ये देखिए, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि नकारात्मक चीजों में क्या है? प्रेम का अंश नहीं है। जहां प्रेम नहीं वहां निगेटिव फीलिंग है, और जहां प्रेम है वहां नेगेटिव फीलिंग बिल्कुल हो ही नहीं सकती। तो यानी नेगेटिव फीलिंग में हमें बुरा क्यों लगता है? क्योंकि वहां प्रेम का अंश नहीं है। ये दुनिया प्रेम पर ही बनी हुई है। प्रेम ही इस दुनिया का आधार है, प्रेम ही इसका बेस है। इसीलिए राधा कृष्ण को आना पड़ा, इतना बड़ा प्रेम समझाने के लिए, इतना बड़ा सैक्रिफाइस उन्होंने अपनी जिंदगी में किया। इतने साल तक वो दोनों अलग रहे, लेकिन फिर भी हमारे लिए, हमें प्रेम सिखाने के लिए कि प्रेम की शक्ति से आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हमने उस राधा कृष्ण के प्यार को भी बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, अलग लेवल पर लेके गए, बहुत कुछ उनके बारे में कहा। लेकिन एक्चुअली उनका जो मकसद था हमें ये समझाने का कि प्रेम ही दुनिया का आधार स्तंभ है। उसी पर यह अर्थ प्लैनेट बनाया गया है, उसी पर ह्यूमन बीइंग को बनाया गया है। तो अगर धीरे धीरे प्रेम का भी हम लुप्त होते हुए देख रहे हैं,
प्रेम जो है इस दुनिया से जाते हुए देख रहे हैं, और उसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि कलयुग जो आ रहा है वो सिर्फ प्रेम के अभाव के वजह से कलयुग आता है। कलयुग में ऐसा मुझे नहीं लगता कि अलग कुछ होगा, सिर्फ वहां पर प्रेम का अभाव बहुत ज्यादा हो जाएगा, निगेटिव फीलिंग्स बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर हम बात करें राम राज्य की, तो राम राज्य में प्रेम इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि एक माँ के एक वर्ड पर 14 साल का वनवास लेने के लिए भी राम भगवान रेडी थे। तो ये प्रेम जो लुप्त हो रहा है, मुझे मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, मैं फिर से कहती हूँ कि जो प्रेम का लुप्त होना है, यही त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग की तरफ जाने का एक मतलब एक वो चीज है कि वहां पर हम कलयुग में इसलिए पहुंचे क्योंकि प्रेम हमारे जिंदगी से जाते जा रहा है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जितना हम लोग इस प्रेम से दूर जाएंगे, समझिए कि हमारे पास कलयुग उतना ज्यादा और ज्यादा डेंजरस फॉर्म लेकर आएगा। तो उस प्रेम के अभाव को एटलीस्ट दुनिया क्या कर रही है उससे मुझे नहीं लगता हमें फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन जो गिने चुने लोग हैं, जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं, एटलीस्ट हम हमारी जिंदगी को उस तरह से बना सके कि एटलीस्ट हम इस दुनिया को एक शक्ति अभी भी दे, ताकि ये ना जान पाए लोग कि ये ना समझ पाए कि ये लुप्त हो चुका है, चला गया है। क्योंकि अगर ये दुनिया से चला गया तो इतनी बात समझिए कि दुनिया कब्रिस्तान बन जाएगी। कुछ ही लिमिटेड लोग हैं जो इस दुनिया को आज चला रहे हैं। बहुत लोगों को लग रहा है हम चला रहे, पर नहीं। जो लोग प्रेम की शक्ति में, जो लोग मेडिटेशन की शक्ति में है, जो लोग पॉजिटिव शक्ति में है, जो लोग ग्रेटिट्यूड की शक्ति में, वो ही लोग इस दुनिया को आज चला रहे हैं। जो कि सिर्फ 5% लोग हैं, आप समझिए, अगर उस 5% लोगों ने वो काम बंद कर दिया तो ये दुनिया तो कब की नाश हो गया हो। और उस 5% लोगों के को ही हमें बढ़ाना है, उसको हमें 10%, 15% पर लेके जाना है। इस तरह के वीडियोस इसीलिए बना रहे हैं ताकि हम समझें कि एग्जैक्टली हम किस लिए आए हैं। अननेसेसरी चीजों में टाइम वेस्ट करके इस जर्नी को हम कितना ज्यादा खराब कर रहे हैं, कितना ज्यादा हम दुखी रह रहे हैं, और क्यों, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए दुखी रहना, जबकि पता है दुखी रह के तो वो हासिल होने ही वाला नहीं है। फिर भी बार बार वो स्ट्रेस में जाके, बार बार वो टेंशन में जाके हम क्या हासिल कर लेंगे। तो जस्ट इस कलयुग को समझिए, इस प्रेम के अंश का नाश हो रहा है, उस प्रेम के अंश को हमें ज्यादा से ज्यादा दुनिया को देना है, ज्यादा से ज्यादा दुनिया से भी पाना है। ऑब्वियसली देंगे तभी पाएंगे, तो देना पहले स्टार्ट करेंगे तभी पाने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आई होप कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, और इनफैक्ट सही में बहुत अमेजिंग है। प्लीज एक भी सेशन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक सेशन बहुत पावरफुल रहने वाला है। और ज्यादा से लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इस प्रेम के मैसेज को हम ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। उस 5% लोगों से हम लोग 10% तक एटलीस्ट पहुंचे, ये हमारा मिशन है, ये हमारी सबकी शक्ति है। और अगर हमारी सबकी शक्ति इतनी पावरफुल हो जाए तो 101% हम लोग जो है इस यहाँ पर जीते जी ही एक अच्छी दुनिया अपनी देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी का, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, उसको करना ना भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मेल मिल जाएगी। अगर आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल से आपको पता चल जाएगा। और आप हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एक लिंक दी हुई है टेलीग्राम ग्रुप की, आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे डेली के वीडियो, हमारे अपडेट्स के बारे में भी आप पता कर सकते हैं। क्योंकि हम बच्चों के माइंडसेट ट्रेनिंग भी लेते हैं, पेरेंटिंग सेशंस भी होते हैं, और इनफैक्ट हीलिंग विद फीलिंग जो बहुत पावरफुल कोर्स अभी चल रहा है, कि हमारे इमोशंस को कैसे हम लोग पॉजिटिव वे में ले जाकर अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, हमारे वेल्थ के प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं अपने सिर्फ फीलिंग्स को चेंज कर करके। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ एक नए लर्निंग के साथ।